राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज की रामायण जैसे खरदूषण और तीसरा का तीनों का वध करके सूप वध हो जाता है, तब सूर्पनखा दौड़ते दौड़ते रावण के पास जाती है और रावण को अपनी व्यथा सुनाती है और कहती है, धिक्कार है दशानन, तुझे दशानन कहना ही धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन के नाक कान कट जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इस तरह कहती है और वो करती है और गिर पड़ती है। तब उसे जो है वहाँ के सभासद जो होते हैं उठाते हैं और फिर वो कहती है कि कारण तो बताओ बहन, की क्या कारण से तुम्हारी ये नाक कान कटी। एक अवधपुरी के दो वनवासी वीर आए हैं जो शिकार करते घूम रहे हैं और मैंने देखा कि वो तुम्हारे लिए दुखदाई हैं और तुम्हारा अहित कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे भिड़ गई। जिसे सुन करके मेरे भाई खरदूषण और तीसरा भी आए, लेकिन उन दोनों राजकुमारों, एक राजकुमार तो नहीं लेकिन एक ही राजकुमार ने उन तीनों भाइयों को और उनकी पूरी सेना को भर में मार दिया। यह सुनकर रावण फड़फड़ा उठा और कहने लगा, क्या? और फिर क्या उन्हें मार डाला? हाँ, मार डाला। सुनकर रावण के मन में यह आया कि वो तो मेरे समान ही वीर थे, ये दोनों को, इनको जो कोई मारेगा वो कोई भगवान ही होगा। अब मुझे राम से बैर करना ही है और मैं इतना बैर करूंगा कि उनके हाथों से मेरी मुक्ति हो जाए। अगर वो कोई राजकुमार है तो उन्हें जीत लूंगा और उनकी स्त्री को ले आऊंगा। अगर वो कोई भगवान है तो उनसे इतना बैर बढ़ाऊंगा ताकि मेरा मुक्ति, क्योंकि इतना भजन तप मैं कर ही नहीं सकता कि मुझे भगवान के हाथों से मुक्ति मिले, और मैं बैर जरूर करूंगा ताकि मुझे मुक्ति मिले। और फिर मरीच के पास आता है और मरीच के यहाँ आता है और झुककर प्रणाम करता है। तो मरीच कहते हैं कि मन में सोचता है कि इसका कोई कारण होगा नहीं, ये तो झुकने वालों में से नहीं है। तावा अबस मारी नीचे सिंधु तटे जावा, तहाँ राम जसी जुगती बनाई, असुनहु उमा सो कथा सुहाई। यूं भी विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये रामचंद्र जी ने जैसी ये युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण गए बहनी जब लेने अमूल फल कंद, लक्ष्मण गए बनही जब लेने मूल फल कंद, अजनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। लखन से रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में ही कृपा और सुख के श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललिते नर लीला, अतुम पावक मुह करहु निवासा, अजो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। वहीं राम में बसे कहा बखानी, अप्रभु पद धरी ही ये अनल समानी, अन्य जी प्रतिबे राखित तहाँ सीता, अतः सही शील रूपे सुविनीता। श्री रामचंद्र जी जो ही उस सब समझाकर कहा तो ही
श्री सीता जी प्रभु चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं और सीता जी ने अपने ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील और स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणु यह मर्म न जाना, अजो कछु चरित रचा भगवाना, अदस मुख गयो जहाँ मारी जा, अनाई माते स्वारथ रते नीचा। माने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। स्वार्थ परायण और नीचे रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, अजि में अकुश धनु उरहु बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, अजि में अकाल के सुख में भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे धनुष से सांप और बिल का झुकना है। भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी इसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे कि ऋतु के मूल पर। जी राम करी पूजा मारी जितब, सादर पूछी बात कौन है तुमने बब्बे गति, अकसर आओ तात। लखन से रामचंद्र जी की जय। तब मारे जी ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यंग है और आप अकेले आए हैं। श्री राम नमो नारायणं अग्निदेवताभ्यो नमः, सूर्यदेवताभ्यो चंद्रदेवताभ्यो नमः। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम वसंतम जामि श्रीमंत उर्वार गुणनान समानता था श्रीमंत संसार नाम है श्रीमंत उर्वार गुणनान समानता श्रीमंत ओम ओम दिन सामूर वसंतम जामि श्रीमंत पुष्करजन वर्तमान नित्य समानता था श्रीमंत संसार विसर्जन सहम ओम ओम समूर वसंतम जामि श्रीमंत पुष्करजन वर्तमान नित्य समानता था श्रीमंत